नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य लगभग मेरा 6-7 दिन से था, लेकिन थोड़ा समय का अभाव या कुछ वजह से नहीं बना पाया। लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। 5 बड़े बदलाव बेरोज़गारी भत्ता योजना 2026 में कर दिए गए हैं। नए आदेश भी जारी हो चुके हैं, जिसकी आपको प्रूफ़ भी दिखाऊँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके फॉर्म वर्तमान में अप्रूव्ड हैं, वेरीफाइड है या सबमिटेड है, या जो भरना चाहते हैं उनके लिए भी इन आदेशों में ज़िक्र किया गया है, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंटर्नशिप अपलोड दिनांक के बारे में इसमें चर्चा की गई है, क्या कुछ बदलाव हुआ है। आयु सीमा में भी चेंज किया गया है और काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव किया गया है। वो महत्वपूर्ण सूचना आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो सभी के लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, प्रूफ के साथ मिलेगी। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लगातार आप तक लाते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी शुरुआत करते हैं, जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। साथियों, आपको पता होगा पहले इस प्रकार अपन SSOID पे जाते थे, जहाँ अपनी बैंक की डिटेल होती थी, वहाँ अपन देखते थे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता था। आप यहाँ देखिए ब्लू कलर में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिखेगा, जॉब सीकर दिखेगा, नीचे अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म दिखेगा। इसमें भी एक चेंजिंग किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। अब इसके अंदर यहाँ पे आपका जॉब सीकर डिटेल के अंदर एक लाइन ऐड कर दी गई है और लाइन में लिख भी रखा है कि आसार्थी कृपया ध्यान देवे, योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। यानी पहले कुल मिला के इस लाइन का मतलब क्या है, ये ऐड क्यों की गई है। पहले बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म आप 18 साल के हो जाते थे तो भर सकते थे, वो वेरीफाई भी हो जाता था, अप्रूव्ड भी हो जाता था। लेकिन अब इसमें कंडीशन जोड़ दी गई है, नंबर 1 कि 21 साल का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि 21 से कम के यदि आप हुए तो आपका फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा, और किसी टेक्निकल वजह से फिलअप भी हो जाता है तो वो वेरीफाई अप्रूव्ड नहीं होगा जब तक आप 21 साल के नहीं हो जाते हो। अभी काफ़ी लोग पूछे होंगे कि सर ओवर एज के बारे में भी इसमें कुछ वर्णन किया गया क्या। 4 फरवरी 2026 को ये लेटर जारी हुआ और इसमें दे रखा है, सारी चीज़ें वही दे रखी है कि 2 लाख को मिलेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे अपन बात करते हैं इस वाली पे। इसमें इंपॉर्टेंट ले रखा है कि प्रधान जो महालेखाकार द्वारा प्रशिक्षण उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सुझावों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और वहां निर्णय लिया गया कि ऊपरी आयु सीमा यानी ओवर एज युवाओं को सुनिश्चित लाभ प्रदान करने के लिए, यानी जो ओवर एज हो जाते हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है या उनका फॉर्म अप्रूव्ड ही नहीं होता विचारों का, उनको लाभ देने के लिए आयु सीमा में नियमानुसार प्रावधान किए जाते हैं। अब मैं नंबर 1 इन्होंने ये डाला है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सितंबर में जब फॉर्म अप्रूव्ड हुए थे, तो डेट के हिसाब से या जिनके ओवर एज होने वाली थी उनके फॉर्म अप्रूव्ड किए गए थे, तब से ही रणनीति बन रही थी कि क्या कुछ इसमें चेंजिंग किए जाए। इसमें 2 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। नंबर 1, योजना अंतर्गत समस्त बेरोजगार युवाओं को आवेदन किए जाने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। पहले आप 18 साल के भर सकते थे, लेकिन अब 21 साल के होंगे आप, तभी भर पाएंगे। इसके पीछे डिपार्टमेंट की सोच ये है कि व्यक्ति 18 साल का हो जाता था, ग्रेजुएशन हो जाती थी, तो फिर वो झूठ प्रस्तुत करता था या एफिडेविट गलत देता था, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद में काफ़ी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड वगैरह और अन्य चीज़ें भी करते रहते हैं, तो फिर वो बेरोजगार कहाँ से हुए। तो कम से कम अब 21 है। और इसमें एक चीज़ दे भी रखी है कि दिशा निर्देशानुसार बिंदु संख्या 5 के 4 में जो आयु अधिकतम सीमा की जो चीज़ है वो यथावत रहेगी। यानी जो ओबीसी और जनरल के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 30 साल है, और बाकी जितने भी लोग बच गए ओबीसी और जनरल के मेल कैंडिडेटों के अलावा जितने भी बच गए आप, महिला हो, SC ST, उनके लिए 35 वर्ष है अधिकतम उम्र। लेकिन न्यूनतम उम्र यहाँ 21 साल कर दी गई है। ये आप एक बदलाव देख सकते हो, पहले यहाँ नहीं आता था इस प्रकार लिखा हुआ, लेकिन अब ये SSOID में भी ये ऑप्शन जोड़ दिया गया, आप यहाँ देख भी सकते हो। ठीक है, नंबर 1 बदलाव। नंबर 2 बदलाव पे अपन चलते हैं, दूसरे बदलाव को अपन देखते हैं। पहले आप अटेंडेंस कैसे भी अपलोड कर देते थे, चल जाती थी, लेकिन अब अटेंडेंस फॉर्मेट में क्लियर दे रखा है या क्लियर बता दिया गया है अब
कि जहाँ आप सील साइन लगवाते हो अधिकारी से, वहाँ उसका नाम, मोबाइल नंबर और डेट लिखना अत्यंत आवश्यक है। भले ही आज तक आपने क्या किया होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली जो फरवरी की अटेंडेंस आप अपलोड करोगे तो इन चीज़ों का आप ध्यान भी रखें। जैसे इनकी वेरीफ़ाई कर दी गई है, लेकिन इनको बता दिया गया है कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। इस पे भी रोज़गार कार्यालय बहुत ही एक्शन के मूड में है, क्योंकि काफ़ी लोग रोज़गार कार्यालय की ये सोच है कि काफ़ी लोग एडिटिंग, व्हाइटनर इनका यूज़ कर लेते थे, तो वहाँ मोबाइल नंबर होंगे तो अधिकारी से क्रॉस चेक वो कर सकते हैं यदि उनको आपके अटेंडेंस में डाउट लगे तो। समझ रहे हो चीज़ों को? तो 2 बड़े बदलाव। नंबर तीसरा, अब क्या होता था पहले, जैसे मान लो आप 6-6 महीने 7-7 महीने तक इंटर्नशिप अपलोड नहीं करते थे, फिर बीच में 3-4 महीने छोड़ देते थे, फिर आगे कर लेते थे, तो वो भी अब नहीं चलने वाला है। रोज़गार कार्यालय ने यहाँ क्लियर, आप यहाँ देख सकते हो, 5 फरवरी को ही एक फोरम स्टॉप किया है, जिसके अंदर रीज़न भी दिया है कि आप 1 महीने से अनुपस्थित रहने के कारण आपका स्थायी रूप से भत्ता बंद किया जाता है। यदि आपकी किसी भी महीने में यदि आप अटेंडेंस अपलोड करने से भूल जाते हो और फिर अगले महीने में आप अपलोड कर देते हो तो उसमें भी गाज गिर सकती है आगे जाके। नंबर 3, नंबर 4 अपन जानते हैं, एसएसओ आईडी पे आप जॉइनिंग डिटेल पे जाओगे या फिर अटेंडेंस वाले डिटेल पे जाओगे तो आपको एक नीचे एक लाइन अलग से और ऐड कर दी गई है। आप यहाँ देखोगे कि प्रिय अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में आवेदन किया गया है और 4 घंटे ये आपको मिलेगी सारी चीज़ें। वो चीज़ें तो खैर पहले ही थी कि 7 दिन के अंदर, जिस दिन आपको इंटर्नशिप मिलती है उसके 7 दिन के भीतर आपको जॉइन करके एसएसओ आईडी पे अपलोड करनी पड़ेगी। ये तो खैर पता ही था। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई है कि मासिक उपस्थिति निर्धारित प्रारूप में प्रति माह की 5 तारीख से पहले अपलोड करना सुनिश्चित करें। ये क्लियर दे दिया गया है कि आप जो हर महीने अटेंडेंस अपलोड करते थे वो हर महीने की 5 तारीख तक अटेंडेंस अपलोड कर ही देवे, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता स्थायी रूप से बंद होने पर आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। अब काफ़ी लोग पूछेंगे सर हम तो अभी भी अपलोड कर रहे होंगे, लेकिन ये जो नियम है आगामी 1-2 महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे लोगों का बेरोजगारी भत्ता इस वजह से बंद हो जाएगा कि वो 5 तारीख तक अपलोड नहीं कर पाए थे। अब जैसे मान लो स्कूल वगैरह में कई जगह छुट्टियाँ होती है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन उन पे भी अलग से नियम बनेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि 1-2 महीने आपको इसमें थोड़ा ढील दी जा सकती है, लेकिन आगे जाके तो भैया इस पे कन्फर्म होगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि फरवरी में आपको ढील मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें जब भी अब नेक्स्ट टाइम कभी भी अपलोड करें 1 से 5 तारीख के बीच में अपनी अटेंडेंस प्रमाण पत्र बनवा के आप अपलोड करें। नंबर 5वां बदलाव एक और किया गया है इसके अंदर। अब जैसे मान लो कोई कैंडिडेट अजमेर का है और अजमेर में जयपुर का, मान लो जयपुर के अंदर लगभग 16 तहसीलें हैं। अभी मान लो कोई कैंडिडेट जयपुर का है और वो शाहपुरा तहसील से नोटरी करवा रहा है, तो वो नहीं चलेगी। इतने दिन चल जाती थी कि जयपुर का बंदा है, जयपुर में कहीं से भी नोटरी करवा ले, वो चल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कोई से भी ज़िले में हो, आप जिस पंचायत समिति से हो, उस पंचायत समिति से ही आपको अब जो नए फॉर्म भरेंगे उनको नोटरी से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो, इसमें सेंडबैक भी दिया गया है कि एज पर नोटरी एप्लीकेंट्स पंचायत समिति की ही होनी चाहिए। ये भी एक नया बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, कहीं से भी बनवा लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, चल जाती थी, लेकिन अब भैया नहीं चलने वाली है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और वीडियो यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको देख लेना। इन चीज़ों को विशेष करके ये मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जाके ऐसा नहीं हो कि एक छोटी सी लापरवाही आपका भत्ता बंद करवा दे। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। पेमेंट से संबंधित कल मंडे को सारी इन्फॉर्मेशन लेके नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो ये तो फिलहाल यही थी सारी चीज़ें। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र में जरूर शेयर करें ताकि उनका भत्ता भी बंद होने से बचाया जा सके। धन्यवाद।